नमस्कार मित्रों, मैं अमित तिवारी आप सभी को अपने परिवार न्यू आकार अकेडमी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर सजग होंगे और निरंतर प्रयासरत होंगे। इसी कड़ी में मैं हिंदी वर्णमाला के सेकंड क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का मोटिवेशनल स्पीच जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। हो गया आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी संघर्ष के साथ हम चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। उसी टॉपिक को आगे करते हैं जैसा हम अपना पिछले क्लास में कर चुके हैं। स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो चुका है। अब मुख के कितने भाग होते हैं, उससे कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इन सभी का उल्लेख हम करने चल रहे हैं। चलिए, हमारा पहला टॉपिक जीभ के भाग। क्या? जीभ के भाग। जीभ के भाग। जीभ के कितने भाग होते हैं, ये साइंस में, बायोलॉजी में अच्छी तरह से बताया गया है। वैसे हिंदी में इसका महत्व क्या है? इसमें भी 3 भाग होते हैं। जीभ के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जीभ के 3 भाग होते हैं। तो चलिए हम जीभ का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई? टंग्स। ये हो गया हमारा अग्रभाग, ये मध्य भाग और ये पश्च भाग। ये क्या हो गया? अग्रभाग से हमारा बन गया अग्रस्वर, अग्रभाग या अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर। ये हमारा हो गया मध्य भाग, मध्य भाग, मध्य भाग या इसी को क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। क्या बोलते हैं? मध्य स्वर। और तीसरा हमारा क्या हो गया? पश्च स्वर, पश्च भाग या इसी को बोलते हैं क्या? पश्च स्वर। पश्च भाग या पश्च स्वर, पश्च स्वर। देखिए साइंस में क्या रहता है, जीभ के किस भाग से कौन सा स्वाद आता है इसका वर्णन किया जाता है। लेकिन हिंदी में क्या होता है, जीभ के कौन से भाग से कौन सा वर्ण निकलता है इसका वर्णन किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं जीभ के अग्रभाग से किसका वर्णन किया जाता है, इसमें कितने वर्ण आते हैं। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं हमारे? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। 4 वर्ण अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में कौन कौन से आता है? केवल छोटा आ। और पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बड़ा आ हो गया और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। पश्च स्वर में कौन कौन से? 5 वर्ण और मध्य में 1 और अग्रभाग में 4 वर्ण। इसमें पूछता कैसे है? 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा अग्रभाग, जीभ के अग्रभाग से कौन सा वर्ण पूछा जाता है। अधिकतर ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, हाई क्वालिटी वाले एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा आपको ताकि हिंदी में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए इसका सूत्र क्या बन जाएगा? 415। अग्रस्वर से 4, मध्य से 1, पश्च से 5। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब होगा जीभ का भाग। अब होगा ओठ के भाग। ओठ के कितने भाग होते हैं? ओठ के 2 भाग होते हैं। ओठ के भाग। ओठ के कितने भाग होते हैं? ओठ के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वृत्तिमुखी और एक होता है आवृत्तिमुखी। कौन सा? वृत्तिमुखी, वृत्तिमुखी और आवृत्तिमुखी। पहला हो गया ये 1 नंबर और दूसरा कौन सा हो गया? आवृत्तिमुखी, आवृत्तिमुखी, आवृत्तिमुखी। अब इसी को हो जाएगा वृत्तिमुखी वर्ण, वृत्तिमुखी वर्ण और आवृत्तिमुखी वर्ण। पूछता है निम्न में से कौन सा वृत्तिमुखी वर्ण है, कौन सा आवृत्तिमुखी वर्ण है।
तो वृत्तिमुखी वर्ण किसे कहते हैं? वृत्त मतलब क्या होता है? गोला, सर्कल। जो वर्ण बोलते समय, जो वर्ण को बोलते समय हमारा ओठ क्या हो जाए? गोलाकार हो जाए, वो वृत्तिमुखी हो गया। और जो गोलाकार न हो वो हो गया क्या? अवृत्तिमुखी। तो ओठ कैसा हो जाए हमारा? गोलाकार। चलिए इसी में हम बता देते हैं, जो वर्ण क्या? जो वर्ण बोलते समय क्या? बोलते समय ओठ का आकार कैसा? जो वर्ण बोलते समय ओठ गोलाकार हो जाता है, गोलाकार हो जाए उसे क्या कहते हैं? वृत्तिमुखी वर्ण। कौन सा वर्ण? वृत्तिमुखी वर्ण। वृत्तिमुखी वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तिमुखी वर्ण कहलाता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। कितने वर्ण आते हैं इसमें? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? वृत्तिमुखी में। अब बात आ गई आवृत्तिमुखी वर्ण में। तो नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। आवृत्तिमुखी वर्ण यहाँ लिख दें, आवृत्तिमुखी वर्ण। भाई उसमें था जो वर्ण बोलते समय ओठ कैसा हो जाए? गोलाकार, तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तिमुखी। इसमें क्या हो जाएगा? जो वर्ण बोलते समय ओठ का आकार गोलाकार ना हो तो उसे क्या कहते हैं? आवृत्तिमुखी वर्ण कहते हैं। आवृत्तिमुखी वर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? बोलते समय गोलाकार हो गया था वृत्तिमुखी, और नहीं हुआ तो आवृत्तिमुखी। नाम में ही छिपा है। देखो वृत्त माने क्या? सर्कल या गोला। तो अब इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसमें 6 वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं हमारे, उसमें हो गया था छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ। और इसमें क्या हो जाएगा? सभी को छोड़कर इसमें आ, वो 4 छोड़कर इसमें आ जाए। कौन कौन? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ बड़ा ऊ उसमें था, और ए आए। देखिए 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। और वृत्तिमुखी में 4। तो हमारा जो है जीभ के आधार पर हो गया और ओठ के आधार पर हो गया। अब मुख के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं और मुख को कितने भागों में बांटा गया है? तो चलिए अब हम देखते हैं। जीभ के आधार पर हो गया और ओठ के आधार पर। अब मुंह के भाग। तो मुंह के कितने भाग होते हैं भाई? मुख्यतः कितने होते हैं? ये हमारे 8 भाग। ये समझ लीजिए पूरा समरी है, स्वर व्यंजन का संपूर्ण समरी है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख के कितने भाग हैं? 8 हैं। कौन कौन से? पहले हम सभी के नंबरिंग करके आपको एक बार यहाँ एक स्लाइड पे दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसका वर्णन करेंगे। कौन सा? कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा और कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा। इसके बाद आता है हमारा दंत। देखिए वही है दंत और ओट्स।
देखो कंठ से टोटल 9 वर्ण बोले जाते हैं। उसमें मैंने वर्गीय व्यंजन में बताया था आपको कंठ से कितने वर्ण बोले जाते हैं, 5। उसमें स्थान पूछा था। अब ये समरी है, कौन कौन से वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, सभी का वर्णन यहाँ पर होगा। और तालु से भी 9, तालु से भी कितने वर्ण, 9। इससे मूर्धा से 8, दंत से 7, ओठ से 7। अब हमारा आता है जो है कंठ तालब, कंठोष्ठ और कंठोष्ठ, इसके बाद दंतोष्ठ। तो आ गया हमारा क्या, कंठ तालव्य 6 नंबर पे, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य से कितने वर्ण, 2। और कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ कंठोष्ठ कौन सा वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। कौन सा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण से कितने, 2। और दंतोष्ठ एक और बचता है, 8 नंबर हमारा क्या हो गया, दंतोष्ठ। कौन सा, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से कितने वर्ण, 1 वर्ण बोला जाता है। अब यही पूरा हिंदी वर्णमाला का पूरा जो है मूल जड़ है। यही अगर आप याद कर लिए, यही आ गया तो हिंदी वर्णमाला समझ लीजिए कोई क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा। चलिए अब हम एक एक उठाते हैं और उनका संस्कृत में कौन सा सूत्र है, किस सूत्र से याद किया गया है, उसका वर्णन है। चलिए अब हमारा पहला है, पहला सूत्र देखिए, कंठ से 9 वर्ण बोले जाते हैं और कौन कौन से बोले जाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है हमारा क्या, अकुह, अकुह विसर्जनीया नाम, विसर्जनीया नाम कंठा। देखिए ये संस्कृत से लिया गया है, विसर्जनीया नाम क्या, कंठ। अब देखिए यही हमारा, अब पेन चेंज कर ले रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसको याद करना ही नहीं पड़ेगा, केवल यही संस्कृत में जो है ये हमारा सूत्र है और इसी सूत्र पे याद सभी वर्ण हो। देखिए आ से क्या हो गया, आ और बड़ा आ वर्ग हो गया। और क से का वर्ग, का वर्ग हो गया। ह से हा हो गया। और मैंने बताया था अयोग वांग में विसर्ग और अनुस्वार। तो देखो विसर्ग आ गया ना, तो विसर्ग क्या था हमारा, अनुस्वार अन, और विसर्ग क्या था, अब देखिए टोटल वर्ण कितने हो गए, इससे 9 वर्ण बोले जा रहे हैं, आपको गिना दे रहे हैं। देखिए आ से छोटा बड़ा हो गया। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अंगा। देखिए 5 हो गए ना, का वर्ग 1 2 3 4 5 हो गए। और हा, इसके बाद हमारा क्या हो गया, विसर्ग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए याद हो गया ना, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कितने वर्ण, 9। कौन कौन से, देखिए सूत्र में ही हमारा सभी वर्ण आ गया है। दूसरा हमारा क्या था, कंठ, कंठ हो गया। दूसरा हमारा क्या था, तालु, तालु। पेन चेंज कर लें फिर हम, क्या हो गया, तालु का दूसरा नंबर क्या हो गया, इचू। क्या, इचू साना नाम, इचू साना नाम तालु, इचू साना नाम तालु। इससे भी कितने वर्ण थे, 9। अब देखिए इसी सूत्र में, क्योंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, संस्कृत में अगर आप लोग पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप सूत्र कंठस्थ कर लीजिए। इचू साना नाम तालु। देखिए ई से छोटी ई और बड़ी ई, च से च वर्ग, कौन, च वर्ग। और य से या, और स से सीटी वाला स। देखिए छोटी बड़ी ई, च वर्ग में कौन कौन वर्ण, 5 वर्ण, च छ ज झ और इया, इया। और क्या हो गया हमारा यहाँ पर, या और सीटी वाला सा। देखिए 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हो गए ना। अब आगे चलते हैं, याद करे रहिएगा। ई चुसाना नाम तालू, तालू से कितने वर्ण बोले जाते हैं? देखिए सभी अध्यापक क्या पढ़ाएंगे, सभी कोच क्यों क्या पढ़ाया जाता है, तालू से कितने वर्ण बोले जाते हैं? 5। आपको रटा देंगे च छ ज झ इया, लेकिन नहीं, एग्जामिनर अब चालाक हो चुका है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब ये पांचों नहीं पूछेगा आपसे, ये पांचों नहीं पूछेगा, पूछेगी क्या? देगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा तालु से बोला जाता है, उसमें छोटी बड़ी ई, छोटा बड़ा आ दे देगा। अब बच्चे पगला जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए हम चलते हैं कोर्ट लेकर इस क्वेश्चन को। ये कैसे दे दिया, ये तो होता ही नहीं। होता है भाई, पहले संस्कृत तो उठाओ, संस्कृत पढ़ो जहाँ से हिंदी का जन्म हुआ है। तो तालु से क्या, छोटी बड़ी भी है और या और सीटी वाला सा भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। कंठ हो गया, तालु हो गया, अब हमारा क्या बन रहा? मूर्धा। तीसरा नंबर, तीसरा हो गया हमारा क्या? इसका सूत्र होता है ऋतु रौफाणाम। क्या? ऋतु रौफाणाम, ऋतु रौफाणाम। ये बिंदी है, माँ समझा, माँ इसको बोला जाता है संस्कृत में। ऋतु रौफाणाम मूर्धा। क्या? मूर्धा। इससे कितने वर्ण बोले जाते हैं आपको पीछे बता दिए, कितने? 8। देखिए नाम में ही छिपा हुआ है, पेन चेंज कर लें ताकि आप री से री हो गया, और ट से ट वर्ग, और र से र। इसमें व साइलेंट है, व का कोई अर्थ इसमें नहीं है, और इस पेट फरा, इस वाले स से पेट फरा हुआ सा हो गया। अब देखिए री ट वर्ग में 5, ट ठ ड ढ ड ढ, इसके बाद अड़ा और र, और क्या हो गया? पेट फरा हुआ सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे ना। चलिए अब हमारा हो गया कंठ, ताल, मूर्धा। अब इसके बाद क्या आता है? दंत आता है। तो पेन चेंज कर लें। चौथा हमारा क्या हो गया? अब हो गया लीतु लसा नाम। क्या? लीतु लसा नाम दंता। क्या? लीतु रसा नाम दंता। अब इससे कितने वर्ण बोले जाते हैं? पीछे आपको मैंने बता दिया, कितने? 7। पेन चेंज कर लें। कौन कौन से वर्ण होते हैं? देखिए ली से बन गया हमारा क्या? ल, और ता से हमारा क्या हो गया? ता वर्ग। कौन सा वर्ग? ता वर्ग। और ला से ल, और ये सादा सा, देख सादा सा। देखिए 7 होते हैं। ला हो गया। ता वर्ग में कितने वर्ण थे? 5। पहले बता चुका हूँ आप कौन कौन से। त, थ, द, ध और न, 5 हो गए। इसके बाद ल हो गया और सा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पीछे इसमें कितने वर्ण बताए गए थे? सॉरी, ये कितने वर्ण थे हमारे? 8 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 8। पीछे बताया था मैंने, दिखाऊं कि याद है आप लोगों को? अच्छा याद है, हाँ 8 वर्ण होते हैं। देखिए ये हो गया हमारा दंत से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। अब आता है क्या? ओठ। ओठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो इसका हमारा सूत्र होता है क्या? संस्कृत में 5 नंबर। क्या हो गया? उप धनिया नाम, उपधनिया नाम ओट्स। क्या? ओट्स। उपधनिया नाम ओट्स। इससे कितने वर्ण बोले जाते हैं? 7। कौन कौन से? पेन चेंज कर लें। देखिए ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, प से प वर्ग, और इसमें सभी साइलेंट हो गए। देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ। प वर्ग में कितने वर्ण? 4। प, फ, ब, भ और म। हो गया 5 कंप्लीट।
इसमें फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये पांचों तो सभी को मालूम है, लेकिन क्या उ और उ मालूम है कि ये ओट्स बोला जाता है? इसीलिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य हो जाता है हिंदी पढ़ने के। लेकिन आप लोगों नहीं, जो पढ़ाएगा उसको आप लोगों को सिर्फ यही क्या सूत्र याद करना है, क्या उपधनिया नाम ओट्सा। हो गया, आगे चलते हैं। 5 हो गया हमारा, 8 थे। छठा नंबर हमारा क्या हो जाता है? क्या? कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। देखिए इसमें नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जो वर्ण क्या कंठ से प्लस तालु से और जीवा से, क्या जीवा से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य वर्ण। कौन? कंठ तालव्य। किससे किससे बोले जाते हैं कंठ तालव्य? कंठ, तालु और जीवा से। इसमें कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं हमारे? 2 वर्ण होते हैं, 2 ही वर्ण आते हैं। अभी हमारे 13 स्वर होते हैं, जिसमें कुछ का वर्णन हो चुका है पीछे, अभी कुछ का बाकी। आप लोग कहेंगे सर ये नहीं आया, आएगा भाई, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण। और वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं? ए और ऐ। ये कहीं आया था? नहीं आया था। दंत में, ओट्स में, मूर्धा में कहीं नहीं आया था, इसलिए इसका वर्णन कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में कितने वर्ण होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और ऐ। अब आता है हमारा 7 नंबर में। 7 नंबर हमारा क्या आता है? 7 नंबर में आता है हमारा कंठोष्ठ। क्या? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। देखिए अब नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या क्या हो जाएगा? कंठ, कंठ हो गया हमारा, और ओट्स हो गया। ओठ मतलब ओट्स और प्लस जीवा। जीवा, कंठ, ओष्ठ और जीवा से मिलकर जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? कंठोष्ठ। इसमें भी 2 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण आते हैं। देखिए इसमें भी कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? कंठोष्ठ। देखो नाम से पता चल रहा है, कंठ और ओठ से। कंठ और ओठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ। इसमें भी हमारे कितने वर्ण आते हैं? 2। कौन कौन से? ओ और औ। 7 हो गया ना। कंठोष्ठ। देखिए आप बोलेंगे ओ औ, देखिए कंठ और ओठ के माध्यम से बोला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कंठोष्ठ। अब हमारा अंतिम बचा है क्या? दंतोष्ठ। 8 नंबर हमारा क्या है? दंतोष्ठ। क्या? दंतोष्ठ। ये शब्द आप सभी को कहाँ पर मिलेंगे? संस्कृत में। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ देखिए नाम से क्लियर है, क्या? दंत, दांत के सहारे प्लस ओठ के सहारे, दंत, ओष्ठ और जीवा। क्या? जीवा। जीवा। जो वर्ण दंत, ओष्ठ और जीवा के सहारे बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ कहा जाता है। इसमें कितने वर्ण आते हैं भाई? इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसमें केवल 1 वर्ण आता है। कितने? 1 ही वर्ण आता है। तो वो कौन सा वर्ण है हमारा? वाह। क्या? वाह। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे यूपीएसआई, यूपीपी में बहुत बार निम्न में से कौन सा दंतोष्ठ व्यंजन है? या ला व दे देगा तो उसमें क्या होगा? वाह। अब हमारा जाकर जो है समरी जो है खत्म हो गया। अब हमारे 4 टॉपिक और बचते हैं। क्या? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष। आज ही मैं इसको पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। क्या? अल्प प्राण। अल्प, अल्प, अल्प प्राण। देखिए शब्द में छिपा हुआ है अल्प और प्राण। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने जान। जान किससे? सांस से ही हमारी क्या होती है? जान। जान ही हमारी क्या है? सांस। तो देखिए अल्प प्राण जो क्या होता है? अल्प माने थोड़ा, प्राण माने सांस हो गया। जो वर्ण थोड़े सांस के माध्यम से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
अल्प प्राण। देखिए नाम से ही क्लियर है, क्या, थोड़े सांसों के माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण। तो चलिए अल्प प्राण इसे लिखते चलिए आप लोग साथ ही साथ। अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, जो वर्ण थोड़े सांसों के, थोड़े सांसों के माध्यम से, थोड़े सांसों के माध्यम से, थोड़े सांसों के माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण। क्या, अल्प प्राण वर्ण बोला जाता है, क्या, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। नाम से ही छिपा हुआ है, अल्प प्राण, थोड़े सांसों के द्वारा। अब भाई इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अल्प प्राण में, किसी भी वर्ग का, जो पांचों वर्ग थे हमारे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, उसी में किसी भी वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा क्या, अब ये नई बात है, इतना आप सभी में पाएंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं, सब लोग रट्टा मार के बैठे हैं, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण। नया क्या है, नया आप देखिए, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा क्या, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको पढ़ा चुके हैं ना, अंतस्थ व्यंजन व्यंजन है भाई, व्यंजक नहीं है खाने वाला, आप लोग समझ लें। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। व्यंजन ही क्या कहलाता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, अब देखिए ये तो मालूम है किसी भी वर्ग का, देखिए किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सभी में कितने कितने वर्ण थे, 5 5 ना, वही कह रहा है किसी भी वर्ग का। तो क वर्ग में 5, क, ख, ग, घ और अंगा। च वर्ग में च, छ, ज और झ और इया, इया है, आ नहीं है, इया। और ट वर्ग में ट, क्या, ट, ठ और ड और ढ, अड़ा। और इसमें त वर्ग में त, थ, द, ध और न। इसमें प, फ, ब, भ और म। सभी में 5 5। देखिए इसमें क्या कहला है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा, ऐसे सभी में है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें भी पहला प हो गया, बा हो गया और म। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या हो गए,
अल्प प्राण। जो सर्कल किया हुआ है ये अल्प प्राण है। इसके साथ ही साथ क्या है, प्लस अंतस्थ व्यंजन। कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। पीछे मैं व्यंजन में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं, या, र, ल और व। देखिए अब हमारे कितने वर्ण हो गए अल्प प्राण में, 3 और 4, कितने, 7 वर्ण। कितने होते हैं, 7 वर्ण होते हैं, समझ लीजिए 7 वर्ण कितने होते हैं अल्प प्राण, 7 वर्ण। ये हो गया पहला, तीसरा, पांचवा। और अंतस्थ व्यंजन भी किस में आता है, अल्प प्राण में, या, र, ल, व। यही क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन उठाता है। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ से नहीं उठाएगा, यहाँ तो लोअर क्वालिटी वाले एग्जाम में उठाएगा। यहाँ से अपर क्वालिटी टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, यहाँ से उठाएगा क्वेश्चन। अल्प प्राण हो गया। अब हमारा क्या आता है, महाप्राण। क्या, महाप्राण। क्या आता है, महाप्राण। महाप्राण। देखिए महाप्राण शब्द से ही जाहिर हो जा रहा है। महा माने ज़्यादा, प्राण माने सात, सांस। जो वर्ण क्या, जो वर्ण ज़्यादा सांसों के द्वारा, क्या, ज़्यादा सांसों के माध्यम से बोले, ज़्यादा सांसों के द्वारा, ज़्यादा सांसों के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब भाई इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण, देखिए महाप्राण हो गया जो वर्ण ज़्यादा सांसों के दो, 1, 3, 5 तो हट गया अल्प प्राण में। बचा क्या, कौन सा, दूसरा और चौथा। किसी भी वर्ग का, आप फिर लिख दीजिए, किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण, 1, 3, 5 तो अल्प प्राण में चला गया। बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। फिर क्वेश्चन पैटर्न क्या, तथा क्या, ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है, महाप्राण। ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण। वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। देखिए फिर से वही प्रक्रम हमारा कौन सा, क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। एकदम रट डालिए आप लोग, ट वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग। क, छ, ट, त और प वर्ग। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ सही है। क वर्ग में कितने, क 5, ख, ग। आपको समझाने के लिए हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, अंगा। च में च, छ, ज, झ, इया। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। इसके बाद त, थ, द, त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में कौन कौन सा, प, फ, ब, भ और म। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन। तो हमारा इसमें दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा हो रहा है, दूसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। दूसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। दूसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। दूसरा ये हो गया, चौथा ये। दूसरा ये और चौथा ये। ये हमारे क्या, जो जो सर्कल किया गया वो क्या हो गया,
महाप्राण और प्लस प्लस कौन सा ऊष्म व्यंजन, कौन ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन पहले पढ़ाया गया आपको पहले वाली क्लास में। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे, 4 हैं। कौन कौन से, स, सीटी वाला स, पेट फरौआ स, सादा स और हाँ। अब देखिए 2 और 4 कितने वर्ण हो गए टोटल, 6। कितने वर्ण, 6 वर्ण। कितने वर्ण हो गए हमारे, 6 वर्ण, 6 वर्ण। उसमें कितने थे, 4 3 7, इसमें 6। अगर सूत्र अगर हम लोग ट्रिक बनाए क्या हो जाएगा 76। अल्प और महाप्राण का ट्रिक क्या हो जाएगा 76। 7 वर्ण उनमें, 4 वर्ण इसमें, हो गया। अब अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब इसके बाद बचता है हमारा क्या, घोष और अघोष। तब हमारा जाकर ये हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या हमारा घोष। घोष देखिए, घोष नहीं पढ़ना आप लोग, घोष है। घोष को क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सघोष, घोष या सघोष। ये देखिए जो वर्ण झनकार से बोले जाते हैं, जिन वर्णों को बोलने पर मुंह से क्या निकले, झनकार। जिन वर्णों को बोलने से, जिन वर्णों को बोलने पर, जिन वर्णों को बोलने पर क्या हो, झंकार उत्पन्न हो। क्या, झनकार, झंकार उत्पन्न हो। क्या हो, उत्पन्न हो। वो क्या हो गया हमारा, घोष हो गया। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें हमारे जो आते हैं किसी भी वर्ग का जो है हमारा तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण घोष हो गया। प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर और प्लस ह, ये सभी स्वर, ये सभी वर्ण किस में आते हैं हमारे, घोष में। तो इसमें टोटल वर्ण कितने आते हैं, 19 वर्ण आते हैं। कितने, 19 वर्ण आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, किसी भी वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां। किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन। कौन, अंतस्थ व्यंजन। देखिए हर जगह आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन हो गया हमारा, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद प्लस क्या, सभी स्वर जितने 11 स्वर हैं सभी हमारे किस में आएंगे, घोष वर्ण में। सभी स्वर और प्लस ह। ऊष्म व्यंजन में ह है लेकिन आता किस में है, घोष में। टोटल वाला हमारे कितने हो गए, 19। देखिए मैं एक वर्ग का सिर्फ करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए क वर्ग है और इसमें कह रहा है किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा और 5वां। तो तीसरा, चौथा, 5वां का हो गया, ख और घ और अंगा। क्या कह रहा है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। ये देखिए तीसरा, चौथा, 5वां हो गया। प्लस अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे, देखिए अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण हैं हमारे, या, र, ल और व। 4 ये हो गए। और हमारा क्या बोल रहा है, सभी स्वर। कितने स्वर थे हमारे, 11। सभी स्वर कौन कौन, देखिए छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। हो गए ना 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी। और क्या है हमारा, ह भी है, ह प्लस ह।
देखिए, और हा 19 हो गए। देखिए 3 4 3 7, 11 7 18, 18 1 19, ये हो गया हमारा क्या, घोष। अब बचता है हमारा क्या, अघोष। घोष हो गया और अघोष। देखिए मैं फिर कहूँगा, जो लिबास से नहाएगा तो जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ क्या करेगा, लिबास ही चेंज कर पाएगा। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास चेंज करके रख देगा, इतिहास रख देगा। आप भी रुकिए मत, क्योंकि नई सरकार बनी है, अब वैकेंसियों की क्या होगी, भरमार होगी। आप लोग ये इंतज़ार मत करिए कब तक वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, नहीं, अभी से पढ़िए। और सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला टॉपिक क्या है, हिंदी। चलिए अब हम चलते हैं, क्या हमारा बच्चा घोष हो गया, अब अघोष। अघोष उसमें क्या था, जो वर्ण बोलते समय क्या हो, झनकार उत्पन्न हो। इसमें बोलते समय क्या हो, झनकार न उत्पन्न हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा अघोष। जो वर्ण क्या बोलते समय झंकार न उत्पन्न करें तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या, अघोष वर्ण बोलते हैं। क्या, अघोष वर्ण कहते हैं। अब भाई जब उसमें तीसरा चौथा पांचवा आ गया तो इसमें कौन कौन सा बचा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा उसमें हो गया था। बचा क्या इसमें, पहला और दूसरा, क्या बचा, किसी भी वर्ग, ओ माय गॉड कहाँ गया, किसी भी वर्ग का अघोष, किसी भी वर्ग का क्या, पहला और दूसरा वर्ण। देखिए उसमें क्या था, अंतस्थ व्यंजन था, इसमें तथा ऊष्म व्यंजन। क्या, ऊष्म व्यंजन। अब कोष्टक में लिख लीजिए आप, क्या, हा को छोड़कर। हा हमारा कहाँ चला गया था, ये अपवाद में ये पूछेगा कि हा क्या है, घोष है क्या अघोष है, तो हा कहाँ चला गया था हमारा, उसमें किसमें, घोष वर्ण में। अघोष में ऊष्म व्यंजन तो है लेकिन हा नहीं है, तो हा को छोड़कर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, हा को लेकर, ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर कौन सा वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए मैं फिर एक बार वही एग्जाम्पल लूँगा, केवल एक वर्ग का, आप लोग पांचों करके देख लीजिए। का वर्ग इसमें कितने वर्ण हैं, 5 है ना, क ख ग घ और अंगा हो गए। बोल रहा है क्या, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, ये देखिए पहला दूसरा प्लस क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में किसको छोड़कर, हा को छोड़कर, प्लस ऊष्म व्यंजन किसको छोड़कर, हा को छोड़कर। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है या अघोष। भाई ऊष्म व्यंजन है लेकिन उसमें हा को छोड़कर, तो कितने वर्ण, इसमें 4 थे, 3 ही बचा, कौन, स और सादा स। 3 और 2 कितने, 5 ही वर्ण इसमें क्या हो गए, अघोष वर्ण। अब जाके हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, क्या, हिंदी वर्णमाला। अब इसके बाद
मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा हिंदी वर्णमाला से कौन कौन से प्रश्न अभी तक यूपीएसआई, टेट, पीजीटी, टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में, यूपी पुलिस, लेखपाल इत्यादि परीक्षाओं में कौन कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। ठीक है, आप लोग मन लगाकर पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब होली बहुत ज़्यादा आप लोग होली की छुट्टी एंजॉय कर लिए हैं, अब पढ़ाई में फिर से अपना मन लगाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर प्रयासरत रखिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सभी माँ अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है, मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाए। इसीलिए मैं माँ के लिए एक शब्द बोलता हूँ, माँ तू सपने बड़े देखना, तेरे सपने पूरा करके तेरा शेर शेरनी करके दिखाएगा। जय हिंद, नमस्कार।